अस्सलामुअलैकुम। तो स्क्रीन पे आपको ये 4 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। समझो हो गया, मान लो वो आ गया, यकीन करो वो आएगा, सोचो अगर हम जीत गए। तो ये 4 सेंटेंसेस दिखने में तो बड़े छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब हम बोलने पे आते हैं तो ये थोड़े हमें ट्रिकी लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। आप इस तरह के 4 सेंटेंसेस देखिए, इससे बनने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं। मैं इसकी सिचुएशन भी बताऊंगी कि आप ये सेंटेंसेस किस सिचुएशन में बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस जहाँ पे हम बोल रहे हैं समझो हो गया, समझो काम मुकम्मल, समझो बात ख़त्म या समझो मसला हल। तो ये सेंटेंसेस जो शो करते हैं यहाँ पर आप किसी काम के बारे में फुल कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस या कन्फर्मेशन देना चाह रहे होते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि काम ऑलमोस्ट डन है, बस आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि बस आपने जो टास्क दिया है बस होने ही वाला है। तो जैसे कि एग्जांपल ली जाए कि जैसे कि बॉस ने एक टास्क दिया है तो आप कहते हैं समझे हो गया, हो जाएगा, ठीक है, हमें टास्क मिला है, हम कर देंगे, समझे, ऑलमोस्ट डन। किसी ने आपसे फेवर मांगा तो आप बोलेंगे समझो हो गया, ठीक है, मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम बनाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पर जो समझो है इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंसिडर का। कंसिडर यूज़ कर सकते हैं, कंसिडर इट या अज्यूम इट या टेक इट एज का यूज़ भी किया जा सकता है, सही है। अब ये जो यहाँ पे इट है ना, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो काम के मुकम्मल होने को जाहिर करेगी। जैसे कि समझो हो गया, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं है, बस आप यानी आपको ज़ाहिर सी बात है बात करते वक्त पता होगा कि किसी काम के बारे में बात करें, तो वहाँ पे हमने क्या किया, इसका प्रोनाउन इट यूज़ कर लिया। तो हम बोलेंगे कंसिडर इट, और होना यानी काम कर लेना तो हम बोलेंगे डन, कंसिडर इट डन। या आप बोल सकते हैं अज्यूम इट डन या टेक इट एज डन, सही है। समझो काम मुकम्मल, तो हम बोलेंगे कंसिडर, अब यहाँ पे इट नहीं लगाएंगे बल्कि काम का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, द वर्क। कंसिडर द वर्क फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म आई, कंसिडर द वर्क फिनिश्ड, समझो काम मुकम्मल हो गया, समझो बात ख़त्म। कंसिडर द मैटर क्लोज्ड, कंसिडर द मैटर क्लोज्ड, समझो मसला हल। कंसिडर द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, समझो पढ़ लिया, कंसिडर इट रेड, कंसिडर इट रेड, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस आपके लिए, समझो तय हो गया, समझो तय हो गया। तय होना, इसके लिए आप सेटल का यूज़ कर सकते हो, थर्ड फॉर्म सेटल्ड, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेकंड स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम बोलते हैं मान लो वो आ गया, मान लो बारिश हो गई, मान लो तुम जीत गए, मान लो वो इनकार कर दे। तो ये सेंटेंसेस बेसिकली जब यूज़ हो रहे होते हैं जब आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी वो हकीकत में मौजूद नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग का ख्याल है या आपकी प्लानिंग है, आप प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट आप किसी पॉसिबल सिचुएशन को इमेजिन करके ये बात करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सपोज से बनाएंगे, सपोज, देन अज्यूम भी बोल सकते हैं या लेट से भी बोल सकते हैं कि चलो कह लेते हैं, चलो कहते हैं, या मान लो, तो हम इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टेंस होगा ना वो एज इट इज़ आएगा। जैसे मान लो वो आ गया, तो मान लो के लिए आप सपोज, अज्यूम या लेट से तीनों ही कह सकते हैं। वो आ गया यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल, ही केम। सपोज ही केम, अज्यूम ही केम या लेट से ही केम, ठीक है। इस तरह से मान लो बारिश हो गई, लेट से इट रेन्स, मान लो तुम जीत गए, अज्यूम यू वॉन, मान लो वो इनकार कर दे, सपोज ही रेफ्यूजेज, मान लो वक्त कम हो, अज्यूम टाइम इज़ शॉर्ट। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अज्यूम, सपोज या लेट से के बाद अपना सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। अब एक सेंटेंस है मान लो सब बदल जाए, मान लो सब बदल जाए। तो इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अच्छा, अब तीसरा स्ट्रक्चर यकीन करो, जैसे यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो ये आसान है, यकीन करो वो आएगा, यकीन करो सब बेहतर होगा। सो बेसिकली आप क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर रीअश्योरेंस कर रहे हैं और ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं कि मेरा यकीन करो, इमोशनली या लॉजिकली किसी को कन्विंस करना चाह रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिलीव मी या ट्रस्ट मी, क्योंकि सामने वाले जो बोलने वाला है वो अपने ऊपर यकीन दिलाने की बात कर रहा है। तो बिलीव मी या ट्रस्ट मी, जैसे यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ, बिलीव मी आई एम टेलिंग द ट्रुथ, यकीन करो यह आसान है, ट्रस्ट मी
इट्स ईजी। तो हमने क्या करना है, बिलीव मी और ट्रस्ट मी के बाद अपना जो सेंटेंस है वो लगा देना है। यकीन करो वो आएगा, बिलीव मी ही विल कम। यकीन करो सब बेहतर होगा, ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल इम्प्रूव। यकीन करो ये बेहतरीन फैसला है, बिलीव मी दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन। एक सेंटेंस आपके लिए, यकीन करो तुम कर सकते हो। यकीन करो तुम कर सकते हो, इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। फोर्थ और लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है इस वीडियो का, कि सोचो अगर हम जीत गए, सोचो अगर बारिश हो गई, सोचो अगर हम नाकाम हो गए। तो इन सेंटेंसेस को बेसिकली हम कब बनाते हैं, जब हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी को विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि सोचो अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है यूज़ कर सकते हैं इमेजिन इफ़ का या व्हाट इफ़ का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है इमेजिन इफ़ और व्हाट इफ़ के बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ईएस और इसका इजाफा थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से होगा। सोचो अगर हम जीत गए, इमेजिन इफ़ वी विन। सोचो अगर बारिश हो गई, व्हाट इफ़ इट रेन्स। सोचो अगर वो मान गया, इमेजिन इफ़ ही अग्रीज। सोचो अगर हम नाकाम हो गए, व्हाट इफ़ वी फेल। सोचो अगर सब ठीक हो गया, इमेजिन इफ़ एवरीथिंग वर्क्स आउट। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, सोचो अगर वक्त ख़त्म हो गया। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को विज़िट करते रहा करें। इसी तरह की वंडरफुल वीडियोस मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। अगर हमारी PDF बुक्स बाय करनी है, माशाल्लाह से मैंने 4 बुक्स रेडी कर ली हैं। एक में पूरी ग्रामर है जिसके अंदर 65 चैप्टर्स हैं और 714 पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और एक हमारी स्ट्रक्चर की बुक है जिसके अंदर 200+ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह से एक वोकैबुलरी की बुक है, एक हमारे पास पैराग्राफ ट्रांसलेशन की बुक है। जो भी बुक आपको बाय करनी है, कोई 1, 2, 3 जितनी भी करनी है, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, आपको वो बुक्स PDF में बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।